बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, एक बार हंस के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में सासंगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है सासंगत जी, क्योंकि आज ढेर सारे सासंगत जी बाल संगत सत्संग में उपस्थित हुए हैं। तो आओ सासंगत जी इस पल को बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भर लें और इस पल को एक सासंगत जी एक अलग तरीके से सासंगत जी पेश करें। तो आओ सासंगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी से एक बहुत ही सुंदर शब्द आ रहे हैं। सासंगत जी कहते हैं कि ज्ञान की चिंगारी सारे पापों को ही भस्म करे, जो अज्ञान के साथ जुड़े हैं उन भरमों को खत्म करे, जो अज्ञान के साथ जुड़े हैं उन भरमों को खत्म करे। सासंगत जी प्यार से बोलिए। वाकई में सासंगत जी ज्ञान की चिंगारी सारे पापों को भस्म कर देता है सासंगत जी, सारे पापों को खत्म कर देता है सासंगत जी। और जो सासंगत जी अज्ञानता में जीवन जी रहा है ना, जो अंधकार में जीवन जी रहा है, जो भ्रम भ्रांतियां में जीवन जी रहा है, उसको भी सासंगत जी वो ज्ञान की चिंगारी क्या करता है, खत्म कर देता है। तो आओ सासंगत जी विचार करें। जब तक सासंगत जी अज्ञान नहीं होगा तब तक अंतर मन की ज्योत जगेगी नहीं, और जब तक अंतर मन की ज्योत जगेगी नहीं तब तक हम अच्छे ढंग से जीवन को जी भी नहीं पाएंगे सासंगत जी। तो आओ सासंगत जी विचार करें, कुछ अनमोल गुण हैं उसको धारण करके इस जीवन को हम और संवार ले सासंगत जी अनमोल गुण में आते हैं सब्र को धारण करनी है, सत्य को धारण करनी है, दया को धारण करनी है, क्षमा को धारण करनी है, सहनशीलता को धारण करनी है सासंगत जी नम्रता को धारण करनी है, सादगी को धारण करनी है, पवित्रता को धारण करनी है, अच्छे विचार को धारण करनी है सासंगत जी। जब तक सासंगत जी इनमें से एक चीज़ धारण नहीं होगा, पहला सीढ़ी पर जब तक हम नहीं चढ़ेंगे तब तक इतना नहीं कर पाएंगे। प्रथम सीढ़ी पर चढ़ना होगा सासंगत जी, सबसे पहले सब्र रखनी होगी, इस मन को कहनी होगी कि धीरज रख, इस मन को कहनी होगी धीरज रख, सब कुछ होने वाला है और सब कुछ होगा भी। जिसके पल्ले में सब्र नहीं है सासंगत जी वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसको देखे होंगे सासंगत जी गुस्सा भी ज़्यादा उठता है। तो आओ सासंगत जी होता क्या है, कभी काल सासंगत जी आपस में जितने भी संत महापुरुष बैठे हुए हैं इनमें से भी सासंगत जी कुछ को गुस्सा उठता होगा। तो गुस्सा जब उठे तो संत महापुरुष समझाते हैं सासंगत जी कि गुस्सा के दौरान किसी भी तरह की कोई डिसीजन नहीं लेनी है, किसी भी तरह की कोई डिसीजन नहीं लेनी है। अगर गुस्सा में हम डिसीजन लेते हैं तो सासंगत जी हमें हानि पहुंचाता है, हमें हानि पहुंचाता है सासंगत जी। इसलिए संत महापुरुष की बातों को अमल करते हुए, विचार करते हुए, उसको धारण करते हुए जीनी है सासंगत जी। इस सत्य को जाननी है। संत महापुरुष कहते हैं इस सत्य को जान लो। सत्य का मतलब होता है सासंगत जी इस निरंकार को जानना। सत्य का मतलब इस निरंकार को जानना। जब तक सासंगत जी सत्य से हम रूबरू नहीं होंगे तब तक सासंगत जी हमारा व्यवहार भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए सासंगत जी इस निरंकार दातार को जानकर सच्चे सदगुरु के श्री चरणों से जुड़कर इस परम आनंद की प्राप्ति कर उस पर अगर चलेंगे ना तो सासंगत जी व्यवहार में भी चेंजिंग आएगी और अच्छे से हम जीवन को जीते भी चले जाएंगे सासंगत जी बात आती है दया की। सासंगत जी बात आती है दया की। दया भी करनी है सासंगत जी, किसी दुखी पर, किसी लाचार पर, किसी असहाय पर, किसी मजबूर पर हमें दया करनी है। क्योंकि संत महापुरुष सदा हम इंसानों को दया का पाठ पढ़ाते हुए आते चले आ रहे हैं सासंगत जी। तो दया को धारण करनी है। जब हम दया को धारण करेंगे तो दया मिलेगा सासंगत जी, हमें दया भी मिलेगा। हम दया करेंगे तब ना मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तीसरी बात आती है सासंगत जी क्षमा को भी धारण करनी है। हम जब क्षमा को धारण कर लेंगे तो हमें भी क्षमा मिलेगा सासंगत जी। क्षमा का मतलब होता है शांति का फल। क्षमा का मतलब क्या होता है?
शांति का फल। तो सत्संग जी ये शांति का फल तभी प्राप्त होगा जब हम क्षमा को धारण करेंगे। क्षमा का मतलब होता है कि हम क्षमा एक दूसरे को करेंगे तभी क्षमा हमें भी मिलेगा सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी क्षमा सहनशीलता को धारण करते हुए इस जीवन को हम आनंदित तौर पर जी ले। सत्संग जी विचार में आया, जैसे कि बहन महात्मा जी विचार में बहुत सुंदर शब्द कह रही थी कि यह शरीर रुई के समान है। विचार में आ रहा था ना कि यह शरीर रुई के समान है, तो इस रुई में सत्संग जी हम आग को लपेट कर तो नहीं रख सकते हैं। रुई में आग को कितना देर लपेट कर रख सकते हैं? चंद पल, वो तो तुरंत धधक जाएगी ना। तो सत्संग जी आग हुआ अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह। यह शरीर रुई जो है, यह शरीर रुई रूपी शरीर, इसमें अगर क्रोध को हम धारण कर लेंगे, सत्संग जी लोभ अहंकार को धारण करें तो कभी भी आग पकड़ सकती है, कभी भी हमें गड्ढे में गिरा सकती है। तो सत्संग जी इन सबों को त्याग कर, इस क्रोध लोभ अहंकार को त्याग कर हमें सत्संग जी जीने, क्योंकि सत्संग जी यह शरीर कोमल है, यह शरीर कोमल है और पल में समाप्त होने वाली है। ऐसा नहीं है ये सत्संग जी सब दिन के लिए धरा धाम पर हम आए हैं, एक इंसान बनकर आए हैं तो सब दिन जिएंगे, ऐसा नहीं है। सत्संग जी चंद पलों का मेहमान है। जिस प्रकार देखोगे कोई मेहमान आता है वो चंद पल रहता है और फिर वो वापस लौटकर तुरंत चला जाता है, उसी प्रकार से हम है सत्संग जी इस धरा धाम पर जो जीवन मिला हुआ है, तो एक मेहमान स्वरूप आए, एक मुसाफिर बनकर आए हैं, फिर सत्संग जी यहाँ से हमें जाना भी होगा। तो आओ सत्संग जी विचार करें, सत्संग जी अपने आप पर कंट्रोल रखे, सत्य के सत्संग जी विचार जहाँ से भी मिले, सत्संग सेवा की जहाँ से भी बातें मिले, सत्संग जी उसको धारण करते हुए अपने जीवन को हम आनंदित तौर पर जीते चले जाए। सत्संग जी मन में सब्र रखे, जब तक सब्र नहीं होगा, सब्र का कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। दास को एक छोटा सा विचार याद आ गया कि सत्संग जी सब्र क्या होता है। एक बार की बात है, सत्संग जी कुछ बंदर का झुंड था, तो बंदर का झुंड जो था सत्संग जी वो किसी के बगीचे में जाते थे और उसके बगीचे के जितने भी फल फ्रूट थे उसको तोड़ कर खा जाते थे। तो एक दिन की बात है, सत्संग जी एक बड़ा सा आम का बगीचा था और उस बगीचे में वो बंदर चले गए। सत्संग जी वहाँ पर जो मुंशी जी थे तो देखे कि बहुत सारे बंदर का झुंड आ रहा है, अब क्या होगा। बहुत सारे फल को सत्संग जी वो बर्बाद भी कर दिए और बहुत सारे बंदर को चोट भी खानी पड़ी, लाठी के डंडे के चोट भी सत्संग जी खानी पड़ी। तो सभी बंदर जो है आपस में विचार किए कि भाई आज तो बहुत ज़्यादा मार खाए हैं, आज बहुत ही ज़्यादा मार खाए हैं, चलो अपना लोग जो है विचार करके एक अपना लोग का बगान बनाते हैं, एक अपना लोग अपना बगान बना लेते हैं, अपना रहेगा तो कोई मारेगा नहीं ना। सभी बंदर विचार किया कि ठीक तुम सही बोल रहे हो, अपना बगीचा रहेगा तो कोई नहीं मारेगा। तो सत्संग जी ऐसा ही हुआ, सभी बंदर गुठली चुन कर गए और सत्संग जी अपना कहीं भूमि जो था खाली उस पर सब गाड़ दिए और उस पर बैठ गए। बैठे सत्संग जी 5-7 मिनट जब हुआ तो सत्संग जी बंदर कह रहे एक दूसरे बंदर से, अरे यार ये पेड़ फल कहाँ दे रहा है, पेड़ उग कहाँ रहा है जो फल देगा। फिर आधे घंटे हुए, बहुत सारे बंदर, धूप भी थी, कड़ी धूप भी थी, सत्संग जी बंदर परेशान कि अबे जो है फल नहीं दे रहा है, पेड़ नहीं उग रहा है, कैसे होगा। एक आधा घंटा जब रहा सत्संग जी, सभी को गुस्सा उठ गया कि ये फल देने वाला नहीं है। सभी गुठली को उखाड़ कर फेंक दिए सत्संग जी, गुठली उखाड़ कर फेंक कर भाग गए सब। कहने का मतलब है सत्संग जी, कहने का भाव है कि उसके पल्ले में सब्र नहीं था, और सब्र नहीं था जिसके कारण से सत्संग जी वो आनंद नहीं प्राप्त किया, फल नहीं प्राप्त कर सका। तो कहने का भाव, एक छोटी सी विचार से बहुत बड़ी सीख मिलती है सत्संग जी कि हम अपने पल्ले में जब तक सब्र नहीं रखेंगे तब तक सत्संग जी हमारे जीवन में प्रकाश नहीं आ पाएगी। हम सब्र रखेंगे तो ही सब्र का फल हमें सत्संग जी मिलेगा। तो आओ सत्संग जी आज समय के रहबर सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से सत्संग जी एक ऐसा सुंदर माहौल, एक सुंदर परिवार, एक गुलदस्ते के जैसा परिवार जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम, एकत्र मिलवर्तन के साथ जीने का एक सुलभ रास्ता सत्संग जी मिला हुआ है। तो आओ सत्संग जी इस जो ये बहती गंगा है ना, ये जो प्रेम की गंगा बह रही है सत्संग जी, इसमें हम गोता लगा लें, इसमें नहा लें। जब तक इसमें नहाए, संत महापुरुष समझाते हैं सत्संग जी, बाल संगत यहाँ कितने सारे बैठे हुए हैं, कितने दूर दराज से आए, क्यों आए इतनी ठंड में। सत्संग जी यहाँ लाभ प्राप्त होगा, मन को शांति मिलेगी, इसलिए आए ना।
इसलिए ना हम संगत में भाग लेते हैं। तो संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही समझाते हैं, साथ संगत जी, ये परमात्मा की असीम कृपा रहमत से ही सब कुछ हो रही है। तो आओ साथ संगत जी, इस परमात्मा को हम जानकर भक्ति करें। इस परमपिता परमात्मा को साथ संगत जी इस नयन से, दृष्टि से जब देख लेंगे, तो इसका जब इजहार हो जाएगा तो वाकई में साथ संगत जी आनंद ही आनंद आएगा। वो तभी संभव है जब साथ संगत जी हम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होंगे। नहीं तो साथ संगत जी इधर उधर भटकने में ही मेरा वक्त बीतता चला जाएगा। साथ संगत जी आज इधर भटके, कल उधर भटके, कल वहाँ चले गए, परसों वहाँ चले गए, इसी में समय बीत जाएगा, अमोलक समय बीत जाएगा और हम भगवान के अवध दर्शन नहीं कर पाएंगे, भगवान को भी नहीं जान पाएंगे। तो साथ संगत जी इस धराधाम पर जो आज सदगुरु आए हैं, हम इंसानों को सचेत करने के लिए, समझाने के लिए, बुझाने के लिए कि इंसानों ये जो समय मिला हुआ है इस परमात्मा का दीदार करने के लिए, इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इसे तो जान लो। सतगुरु समझा रहे हैं, कहते ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रहे न कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो वो पावत है। वाकई में सत्संग जी जाएगा, जागेगा वही पागे, जो सोएगा सत्संग जी वो खो देगा। सूर्य निकली हुए ना, सबको प्रकाश दे रहे ना सत्संग जी। सूर्य जो है प्रकाश दे, निरंतर प्रकाश दे रही है, आज ने युगों युगों से प्रकाश देती आ रही है, लेकिन उसकी प्रकाश में कोई कमोबेश आई है? नहीं आई है। वो अपना काम कर रहा है सत्संग जी। तो जिस प्रकार वो निरंतर काम कर रहा है और उनसे सत्संग जी सभी प्रकाशित हो रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमें भी बननी है सत्संग जी। एक फूल से सीखनी होगी सत्संग जी। एक फूल को देखे होंगे, जो खुद में खुशबू तो रहता है और चारों तरफ खुशबू फैलाती भी है, उसी प्रकार से हमें बननी है सत्संग जी। उस फूल की तरह बननी है जो खुद तो महक रहा है और दूसरों को भी महका रहा है। तो आओ सत्संग जी, आज समय के रबर सतगुरु माता जी आज हम सबों को यही पाठ पढ़ा रहे हैं कि एक इंसान इंसान बन जाए, एक मानव मानव बन जाए, मानव मानवता को अपना ले, एक मनुष्य मनुष्यता को अपना ले, फिर जाकर जीवन संवर जाती है सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी, हम सभी मिलकर समय के रबर सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में यह अरदास ये विनती करें कि हे सतगुरु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। जितने भी बाल संगत बैठे हुए हैं सत्संग जी और संत महापुरुष जो दूर दराज से आए हुए हैं, ऐसे संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना, सारे दुख तकलीफ परेशानी को हरते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, ऐसी सद्बुद्धि देना ताकि इनके मन जो है सदा सत्संग सेवा से जुड़ा रहे। आप जी ऐसी कृपा करते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, आप जी कृपा करना। सत्संग जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, निरंकार जी।